हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की वाक़ियात है ये। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की माँ हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बेटी थी और हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी फराहीन बिन यूसुफ की बेटी थी और उनका नाम रहमत थी। तो भाइयों, इनकी 7 बेटे थे और 7 बेटियां थी। अल्लाह पाक ने इन्हें माल दौलत से बहुत नवाजा था। हज़ारों बकरियां थी और हज़ारों ऊँट थी और बहुत सारे गुलाम इनके मिल्कियत में थी, बहुत सारे थे। तो बहुत, और ये खुदाबंद थे, अल्लाह को हमेशा ये जो है इबादतगार थे, बहुत इबादत किया करते थे, बहुत खुश रहा करते थे। हाँ, और ये बंदगी और खैरात में सबसे आगे रहा करते थे। हाँ, सबसे। शैतान के दिल में वसवसा आया और शैतान ने कहा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ये को हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को जो है इनको बहकाएं कि कह दे कि तुम अल्लाह की क्यों इबादत करते हो और तुम्हें उससे कुछ नहीं मिलने वाला है। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने देखा और कहा कि ऐ इब्लीस मरदूद शैतान, तुम्हारे बहकावे में हमारे नेक बंदे हैं, ये तुम्हारे बहकावे में नहीं आने वाले हैं। लेकिन फिर कहा, शैतान बोल रहे हैं कि आका क्यों नहीं आएगा, ये तो कैसे आएगा, क्योंकि इसको तो तुमने इतना माल और दौलत और बेटा और बेटी नवाजा है, तो ये आएगा ही नहीं। इसकी माल दौलत और औलाद पर हमें जो है कब्जा करने पर रख दीजिए, तो फिर देखिए ये कैसे आपको भूल जाएगा, ये आपकी बंदगी को भूल जाएगा। ये कहा कि चलो ठीक है, देख लेते हैं। तो ये आई हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की ये हाल कि चेक करने लग गए। फिर जो है ये शैतान ने क्या किया, अपने सब साथियों को बुलाया और बुला करके कहा कि इनको जो है माल और दौलत में इनको जो है, हाँ, जितने जानवर हैं सबको जो है मार दिए। और मारने के बाद में आए और उनको कह रहे हैं कि ऐ अय्यूब, ग्वालियर के भेष में आए और कहा कि अय्यूब, तुम्हारे जितने भी जानवर थे सब के सब जो है मर चुके हैं। तो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की जुबान से जो निकलती है ये लफ्ज़, कहते कि शुक्र है खुदा की, अपने फजल से दिया था, अपने अदल से ले लिया, कोई बात नहीं। बहुत गुस्सा आया शैतान को, कहा कि ये फिर जो है उनको क्या किया, कहा कि उनके अपने आदमियों को लगाया और कहा कि इनके बागों में जो है सब बाग को सुखा दो और सब खेत खलियान को जला दो। और फिर जो है वकील के भेष में गया और कहा कि ऐ अय्यूब, तुम तो हमेशा नमाज पढ़ते रहते हो, अतः कि तुम्हारे खेत खलियान में जो है जितने भी बाग थे सब सूख गए और जितने भी तुम्हारे थे तो सब जो है जल गए। फिर वही जवाब आती है, तो बहुत गुस्सा आया। फिर जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन से फरमाते हैं कि इनकी औलाद पर हमें जो है, हाँ, तो फिर जो है उनकी औलाद पे भी मार दी और फिर कहा कि तुम्हारे सारे औलाद मर गए। तो कहा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने फजल से दिया था और अपने अदल से ले लिया। फिर कहा कि इस तरह से नहीं होगा, कहा कि इनके जिस्म पर इतना जो है हट्टा कट्टा है, तगड़ा है, इनके जिस्म पर जो है हमको हावी कर दो। तो कहा कि ठीक है, चेक कर लो। फिर जो है मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, मेरे दीनी भाइयों, होता क्या है कि जब इनके जिस्म को जो चेक करने लग जाते तो इसको बीमारी की मुब्तला में डाल देते हैं और कहा कि बीमारी की मुब्तला से इनको जो है ऐसा बीमारी हुआ कि ये पूरे जो है शरीर के अंदर से कोढ़ी की बीमारी हो गया, कोढ़ी की बीमारी डाल दिए और इनके हाथ पाँव पूरे जो सुन गए, उठ नहीं चल सकते, न बैठ सकते, कुछ नहीं हो सकता था। सब जो है चेहरे से लेकर के पूरे बदन तक जो है सारे चीज़ जो है कोढ़ हो गए और हर चीज़ जो गोश्त जो है लोथरे लोथरे हो गए थे। इनको जो है गांव से निकाल करके एक बाहर में जो है
एक जगह पर एक झोपड़ी बना करके उसमें डाल दिया गया था। उसमें डाल दिया, सब आदमी वहाँ पर जाने को कोई सोच ही नहीं रहा था, लेकिन इनकी अहलिया जो रहमत थी वो हर दिन वहाँ पर जाती और मुलाकात करके आती। और इनको शैतान उछालता कि तुम मत जाओ उनके पास, तुमको भी कोढ़ की बीमारी लग जाएगी और तुम मत जाओ। तो यहाँ तक नौबत आ गई कि इतने गरीब हो गए, इतने गरीब, और उनके घाव जो है ऐसा हो गया था, जिस्म पे घाव ऐसा हो गया था कि हत्ता कि उनके घाव जो था ना, तो वो जख्म जो था वो गोश्त जो था वो गोश्त भी फट गया था, गोश्त भी फट गया था, जगह जगह से क्रैक होकर फट गया था। हाँ, तो फिर जो है नौबत यहाँ तक आ गई कि इनकी बीवी जो थी ये मजदूरी करने पर मजबूर हो गए, मजदूरी करने लगे, दिन भर मजदूरी करती और शाम को जो है वापस आती। और फिर जब जाते तो फिर उनको जो है शैतान कह रहे कि अरे तुम क्यों जाती हो उनके पास, मत जाओ, वो कोढ़ का बीमारी लग जाएगा। फिर शैतान जो है इनको बहकाते हैं, कहते कि तुम उसमें क्या रखा है, उसमें क्या है, कुछ भी नहीं है, एक बीमार है, वो कब न कब मरने वाली है, तुम कहो तो तुमको इससे बेहतरीन मैं लड़का खोज के देता हूँ और तुम उनसे निकाह कर लो। फिर भी कहते कि नहीं। आधा इनकी दवा में लगा देते, आधा जो है गरीबों में बांट देते कुछ पैसे, जितनी मजदूरी करते थे, यानी कि इनको जो है आधा जो है सदका कर देते और फिर जो है जो बचते तो इनको जो है दवा में, दारू में और खाने में लगाते थे। इस तरह से यह हाल थी। तो मेरे भाइयों, बड़ी आजमाइश की घड़ी थी और अल्लाह रब्बुल आलमीन सब देख रहे थे, सब चीज़ देख रहे थे। सिर्फ उनकी आंखें हिल रही थी, सिर्फ आंखें चल रही थी, बाकी सब चीज़ उनका बदन जो है घाव हो गया था, जख्म हो गया था। फिर भी वो बीबी वो जाती रहती, कभी वो पीछे नहीं हटा। फिर शैतान ने क्या कहा, इनको एक पट्टी पढ़ाया कि देखो तुम्हारा शौहर ठीक हो सकता है, हाँ, हता कि वो सूअर का गोश्त उनको खिला दो, दारू उसको पिला दो, तो वो ठीक हो सकता है। एक वैद्य है, वहाँ पर जाओ। तो फिर जो है उसने कहा कि वहाँ से लेके आओ और उनको खिलाओ। फिर जो है हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास उनके बीवी जाती है और कहती है कि जी सुनते हो कि एक वैद्य हमको मिला था कि उसने बोला कि आप जो है ठीक हो सकते हैं। कहा कैसे? कहा कि सूअर का गोश्त आपको जो है खिलाया जाए और दारू जो है अगर जो आप पी लें तो ठीक हो जाएगा। कहा बेवकूफ़ औरत, तुम जानती नहीं हो वो शैतान है, वो शैतान है, शैतान की चाल है। हाँ, इस चीज़ से नफ़रत करो और ये चीज़ सब मत लाओ हमारे पास, और मैं अगर ठीक हो गया तो इसके बदले मैं तुम्हें 100 छड़ी मारूंगा। हर चीज़ से हार गए। फिर जो है शैतान तो हार गए। फिर मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, मेरे दीनी भाइयों, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुछ दिनों के बाद में फिर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को कैसा हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजे और भेज करके उनको कहा कि बस ठीक होने का अल्लाह का हुक्म आया कि बस उनको सही कर दो। कहा कि एक जगह लेके गए, उनको जो है वो पानी डलवाए, गुसल करवाएं, और गुसल करवाने से फिर जैसे के तैसे हो गए। और जब वहाँ पर बैठे थे हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, तो उनकी बीवी जब काम करके जब वापस आई तो फिर देखा, कहा कि अरे मेरा यहाँ पर जो है एक शौहर, मेरा शौहर था वो कहाँ गया, कहाँ चला गया, वो जवान हो गए, वो ऐसा हो गया। फिर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम जो है मुस्कुरा दिए और कहा कि बीवी तुम पहचानी नहीं, आ जाओ मैं ही हूँ, देखो। देख करके वो दंग हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखा कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी वहाँ पर बैठा हुआ था। तो ये थे अल्लाह पर जो है यकीन रखो, ना कि शैतान पर। अल्लाह पर यकीन रखो, अल्लाह पर यकीन रखो कि खुदा की कसम अल्लाह हर चीज़ से नवाजेगा। माल दौलत हर चीज़ उन्हीं का है, इसलिए अल्लाह पर ईमान रखो। तवक्कलतु अल्लाह। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।